नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल में भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जिनसे कि भारत की सीमा लगती है। किस किस राज्य में से कौन से पड़ोसी देश की सीमा लगती है उसके बारे में जानेंगे। और दूसरा ये जानेंगे कि भारत के कितने समुद्री तट हैं और उनकी लंबाई कितनी है। तो आज हम शुरू करते हैं भारत का भूगोल का तीसरा चैप्टर। तो भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगती है। तो भारत में 7 पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा भारतीय राज्यों से लगती है। तो ये हो गया बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से अब सीमा नहीं लगती, वो पीओके में चला जाता है, उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले बांग्लादेश है, 40-96 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 40-96 किलोमीटर। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करना है, बस केवल हमको समझ लेना है किसी भी चीज़ को। ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। और बांग्लादेश से हमको याद करने के लिए क्या करना है कि कहीं से भी हम एक राज्य को उठाएंगे, उसी से लगे हुए राज्यों को हम पढ़ेंगे। जैसे बांग्लादेश से लगने वाला पश्चिम बंगाल। अब ये देखिए पश्चिम बंगाल कहाँ तक लगता है? ये ऊपर तक, ये ऊपर तक, यहाँ तक लग जाता है। तो पश्चिम बंगाल एक राज्य लग गया। इसे चिकन नेक कहते हैं, ये जो पतला हिस्सा जो निकला हुआ है इसे चिकन नेक कहते हैं। तो ये हो गया पश्चिम बंगाल यहाँ तक। उसके बाद बांग्लादेश से लगने वाला मेघालय, पश्चिम बंगाल के बाद मेघालय, और मेघालय से ऊपर में है असम। ये छोटा सा एकदम पतला सा लगता है। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। तो 1 2 3 4 5, यानी कि बांग्लादेश से कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य लगते हैं। 5 राज्य में ये पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। अब एग्जाम में क्या सवाल बनता है कि जो सबसे कम लगता है, जिसपे आपका नजर नहीं जाएगा, ये असम, जिसका छोटा सा हिस्सा लग रहा है। अब इस पे जल्दी नजर नहीं जाएगा और यही एग्जाम में सवाल आएगा कि इनमें से कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है या लगती है। अगर लगती है तो ये हो जाएगा, और नहीं लगती है तो मणिपुर या कोई भी ऑप्शन दे देगा। तो बांग्लादेश, और सबसे बड़ी सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ ही लगती है, 40-96। बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा है। दूसरा है चीन। चीन के साथ कितना है? 34-88 किलोमीटर। 34-88 किलोमीटर। अब ये कौन कौन से राज्य हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब इसको भी हम समझने के लिए क्या करेंगे कि मैप का सहारा लेंगे। आराम से इसको पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब ये देखिए, ये है, इधर हो गया चीन, ये हिस्सा हो गया चीन, और ये हो गया लद्दाख। ये लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड। ये 3 लग गए लाइन से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद ये हिस्सा जो है तो नेपाल का हो जाता है। यहाँ जो ये हिस्सा है ये नेपाल का हो गया। तो यहाँ तो नेपाल में कुछ नहीं लगेगा, कोई भारतीय राज्य चीन से नहीं लगेगा। उसके ऊपर हो गया सिक्किम, यहाँ हो गया सिक्किम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यही इतना जो राज्य है वो चीन से सीमा लगती है। तो फिर से इसको देखते हैं। लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर लगता था। अब यहाँ पर सवाल पूछेगा कि चीन के साथ किसकी सीमा लगती है, वहां पर ऑप्शन देगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले लगता था, यानी कि 7 अगस्त 2019 से पहले, 20 से पहले ये सीमा लगती थी, अब नहीं लगती है। तो लद्दाख हो गया, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। यही इतनी सीमा जो है आज चीन के साथ लगती है। चीन के साथ हमारी दूसरी सबसे लंबी सीमा, यानी कि 34-88 किलोमीटर की सीमा हमारा चीन के साथ लगता है। तीसरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कितना सीमा है? 33-23 किलोमीटर। अब यहाँ पे लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान और गुजरात है। तो अभी आपको बताया गया कि जम्मू कश्मीर पहले केंद्र शासित प्रदेश से होने से पहले ये राज्य हुआ करता था। तो जब राज्य होता था तो पूरा राज्य था, तो केवल इसकी सीमा सबसे ज्यादा लंबी लगती थी पाकिस्तान के साथ। लेकिन अब जम्मू कश्मीर को बांट के 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो ये हो गया लद्दाख। ये ऊपर की सीमा जो है, यहाँ लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, ये पंजाब, ये राजस्थान और यहाँ गुजरात। और ये थोड़ी सी सीमा गुजरात की लगती है। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 1 2 3 4 5 इधर भी लगता है, 5 उधर भी लगता है, जो पूर्वी पाकिस्तान का।
अब है नेपाल। नेपाल के साथ हमारी सीमा कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। अब ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इतना सीमा हमारा नेपाल के साथ लगता है। इसको भी देख लेते हैं कि नेपाल के साथ कौन कौन सीमा लगती है। अब ये हो गया नेपाल। अब नेपाल के साथ किसकी सीमा लगती है? उत्तराखंड। जब 2000 से पहले जब उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था तो उत्तर प्रदेश ही केवल यहाँ तक था, तो उस समय केवल उत्तर प्रदेश लगता था। तो अब जो है तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब यहाँ पर क्या होता है कि पश्चिम बंगाल पे जल्दी नजर नहीं जाता। ये पश्चिम बंगाल पूरा ये इलाका जो यहाँ तक लगा हुआ है, ये दार्जिलिंग वाला हिस्सा है, तो ये नहीं जाता। तो यही सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि नेपाल के साथ किसकी सीमा लगती है या नहीं लगती है, तो इस पर ध्यान नहीं जाता। तो ये आपको पश्चिम बंगाल भी लगता है और सिक्किम भी लगता है, यानी कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इतना राज्य जो है सो लगता है नेपाल से। उसके बाद है म्यांमार की सीमा कितने हैं? 1643 किलोमीटर। अब 1643 किलोमीटर जो है म्यांमार की सीमा लगती है। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब देखिए इसको याद करना होगा आपको, बार बार मैप को सामने देख, इसको कोई रटना नहीं है। आप जहां पढ़ते हैं वहां एक मैप लगा लीजिए भारत का, और उसको जब भी समय मिले, बैठे हैं तो एक नजर उसको देखिए, आपको ये याद हो जाएगा बहुत आसानी से। अब ये देखिए, ये है म्यांमार, ये म्यांमार है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर और मिजोरम है। 1 2 3 4 राज्य की सीमा लगती है। अब आप इस पे कोई ट्रिक लगाइएगा, तो ट्रिक को तो भी याद करना पड़ेगा। तो जब ट्रिक को याद करना पड़ेगा और आप जैसे तैसे याद करिएगा, इससे बढ़िया है कि इसको आप रोज देखिए, ये आपको याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा तो आप इसको सीक्वेंस में भी कभी एग्जाम में अरेंज करने को दे दे तो आप बहुत आसानी से इसको बैठा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इतना सीमा लगता है। उसके बाद है भूटान के साथ भारत की सीमा लगती है 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर। सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान के साथ है। अब देखिए भूटान हमारा छोटा सा पड़ोसी देश है भूटान, इसके बहुत सारी जरूरत भारत पूरा करता है। तो सिक्किम हो गया। यहाँ पे एक सवाल एग्जाम में पूछता है कि कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? एक नेपाल से, एक भूटान से और ऊपर चीन से, सिक्किम है। ठीक है, तो यहाँ देखिए भूटान से लगने वाला सिक्किम, ये हो गया पश्चिम बंगाल, यहाँ हो गया असम और ये अरुणाचल प्रदेश। ये जो हिस्सा आपको जो निकला हुआ लग रहा है, इसको आप ध्यान से देखिएगा तो चिकन यानी कि मुर्गे की गर्दन की तरह लगता है। ये ऊपर उसका जो पंख हो गया, सर के ऊपर एक क्राउन टाइप का कह लीजिए, तो ये हो गया, इसे चिकन नेक कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, इतना जो राज्य है सो हमारा भूटान से लगता है। अब अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, कहीं कहीं 80 किलोमीटर भी लिखा हुआ मिलेगा, उसमें घबराना नहीं है, दोनों में से कोई एक देगा। अब ये बड़ा विवादास्पद है। बात ये है कि सीमा जो लगती है अफगानिस्तान की, ये अफगानिस्तान है यहाँ ऊपर में, और ये लद्दाख है, ये है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि इस पे अभी पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन भारत की सरकार इसे अपने मैप में दिखाती है, इसलिए इसको हमको पढ़ना है। लेकिन ओरिजिनली वास्तविक स्थिति ये है कि ये अभी अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान से लगने वाला जो सीमा है वो पाकिस्तान में चला गया, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चला गया है। तो अगर कहा जाए कि लद्दाख से कोई भी ऐसी कोई सीमा नहीं है जो कि अफगानिस्तान से मिलती है भारत की, क्योंकि वहां पर तो पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन हमको एग्जाम में अगर पूछेगा तो हमको पढ़ना है, तो अफगानिस्तान की सीमा लद्दाख में। अब जो है सो तटीय सीमा वाले राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र से लगते हैं, समुद्र के 9 उनकी सीमाएं हैं जो समुद्र से लगती हैं। तो पहला है अंडमान निकोबार, तो ये है केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है, 1962 किलोमीटर है। आप इसे याद कर सकते हैं कि चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था 1962 में, तो अंडमान निकोबार द्वीप की सीमा कितनी लगती है? 1962 किलोमीटर की लगती है। दूसरा है गुजरात, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा समुद्र से लगती है, तो वो है गुजरात, 1214 किलोमीटर। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा ये, और मान लीजिए दोनों पूछ दिया कि केंद्र शासित प्रदेश ऑब्लिक राज्य दे दिया,
तो और अंडमान निकोबार होगा। आंध्र प्रदेश की सीमा है 973 किलोमीटर, तमिलनाडु की सीमा है 906 किलोमीटर और महाराष्ट्र की सीमा है 652 किलोमीटर, 652 किलोमीटर। और अब इसको आपको याद करना पड़ेगा और इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और आप ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा तो आप आखिर ट्रिक को भी तो याद करने में समय लगेगा, मेहनत लगेगा। तो जब ट्रिक याद करिएगा तो इसी को, आंकड़े को ही याद कर लीजिए, कोई भी हिसाब किताब से किसी भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।